दोस्तों, क्या आप जानते हैं फरारी के लोगों में घोड़े को टांग उठाकर क्यों दिखाया गया है? इसे और भी तरीके से दिखा सकते थे। एप्पल के लोगों में खाए हुए एप्पल को क्यों दिखाया गया है? पूरा एप्पल भी दिखा सकते थे, लेकिन वो कटा हुआ ही क्यों दिखाया? स्टारबक्स कॉफी शॉप के लोगों में अचानक ये महिला के बाल कैसे खड़े हो गए? इन सब के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप करे, क्योंकि आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपका कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं फरारी के साथ। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि फरारी के लोगों में घोड़े को सिर्फ 2 टांगों पर क्यों दिखाया गया? आप में से 90% से भी ज्यादा लोग ये कहेंगे कि फरारी कार स्पीड के लिए जानी जाती है, ऐसे में घोड़े का लोगो भी रफ्तार को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जी हाँ, दरअसल घोड़े का फरारी कार में रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की रियल कहानी। दोस्तों, लोगों का घोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लेजेंडरी फाइटर पायलट फ्रांसिस्को ब्रागा के हवाई जहाज पर बना होता था। फरारी के ऑनर को एक बार फ्रांसिस्को की मां से मिलने का मौका मिला और उन्होंने फरारी के ऑनर को ये घोड़े का साइन गिफ्ट के तौर पे दिया और कहा कि आप ये अपनी कंपनी के लोगो में यूज करना, क्योंकि ये गुड लक लेकर आता है। ये कहानी फरारी के उस घोड़े के लोगो की है। वैसे वाकई गुड लक चार्म है इस घोड़े में। आप खुद ही देखिए फरारी कितनी हिट है। हुंडई के साथ दोस्तों सेंट्रो कार पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा चुकी है। ये बात बिल्कुल सच है। एक समय था जब इस देश में हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद सेंट्रो कार हुआ करती थी। हुंडई कंपनी को ये पूरी दुनिया में स्टैब्लिश करने में सफल हो गए। लेकिन आज हम यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के लोगों के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है कि हुंडई कंपनी के लोगो पर क्या लिखा है? देखिए, आप में से 90% लोग कहेंगे कि H है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। हम आपको बता दें कि इसके लोगो का क्या मतलब है। दोस्तों, जब आप इसे गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस लोगो में 2 लोगों को हाथ मिलाते दिखाया गया है। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि हुंडई के कस्टमर कंपनी से बहुत खुश हैं। वहीं साथ में ये सर्कल भी है, जिसका मतलब है कि हुंडई पूरी दुनिया के लिए बनी है। क्या आप ये जानते थे? नहीं जानते होंगे। अमेज़न। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न के बारे में। भाई, आजकल के जमाने में कोई किसी को जाने या ना जाने, लेकिन अमेज़न को सब जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है। आप भी बहुत से ऑर्डर करते होंगे इस साइट से। आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा इसको कैसे डिजाइन किया गया है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साल पहले तक अमेज़न के लोगो के नीचे एक सिंपल सी लाइन बनी रहती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अब देखिए, एक एरो बना हुआ है जिसे A से Z तक मार्क किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब अमेज़न पर हर तरह का सामान मिलता है। यही वजह है कि इस कंपनी के लोगो में A to Z मार्क किया गया है। एप्पल। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी के बारे में। क्या आप जानते हैं एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम क्या है और आखिर क्या वजह है कि एप्पल के लोगो में खाया हुआ एप्पल दिखाया गया है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम था रॉब जेनॉफ, जिन्होंने कौड़ियों के भाव में इस कंपनी के लोगो को डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में कभी न कभी आया होगा, वो ये कि ये खाया हुआ एप्पल ही क्यों बनाया गया? तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी आपको बता दूं। इसे जिसने बनाया था यानी रॉब ने, उनका ऐसा मानना था कि अगर वो एक पूरा एप्पल बना देते तो हो सकता है लोग इसे कुछ और ही समझ लें। उनके कहने का मतलब यही था कि ऐसा हो सकता है कि लोग पूरे एप्पल वाले लोगों को टमाटर ना समझ लें। जी हाँ, यही लॉजिक था इसके पीछे कि कटा हुआ सेब बनाया गया। साथ ही एप्पल की बाइट प्लस कंप्यूटर की टर्म है बाइट, जिसे स्पेल किया जाता है BYTE। तो इसे देखकर उन्हें लगा कि बस इससे बेहतर लोगो और क्या हो सकता है। वैसे ये बात सच है, आज ये कंपनी हिट है तभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वरना कौन ध्यान देता। विकिपीडिया। दोस्तों, जब आप किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप सीधे विकिपीडिया से संपर्क साधते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको हर इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके लोगो के पीछे क्या कहानी है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लोगो में धरती को दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया की चीज। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज में इसके लोगो पर कुछ लिखा हुआ है, जो दिखाता है हम पूरी दुनिया के लिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लोगो में ये है कि सभी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो है विकिपीडिया। साथ ही दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि विकिपीडिया के लोगो में पूरी धरती नहीं दिखाई गई है। आप जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता और हमेशा अपडेट करने के लिए इसे जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि विकिपीडिया के लोगो में धरती को पूरा नहीं दिखाया गया। वाकई में कमाल का कॉन्सेप्ट है। टोयोटा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है टोयोटा। टोयोटा के लोगों के पीछे क्या कहानी है, अगर आप नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, टोयोटा कंपनी के लोगों को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि कंपनी के नाम का हर अक्षर दिखे।
इसके अलावा कंपनी का लोगो सुई धागे को भी दर्शाता है और सर्कल के अंदर दी हुई इमेज ऐसी है जैसे धागा सुई के अंदर जा रहा है। ये दर्शाता है कि कंपनी की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस की तरह हुई। जब आप इस कंपनी के नाम और जब आप इस कंपनी के लोगो को देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे लोगो में TOYOTA यूज किया गया है। सुपर क्रिएटिव। लैकॉस्ट। वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं लैकॉस्ट कंपनी के लोगो में किस जानवर को यूज किया गया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्रोकोडाइल। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्रोकोडाइल की कहानी ये है कि इसके फाउंडर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर रह चुके हैं और इनका नाम है रेनी लैकॉस्ट। लेकिन लैकॉस्ट के लोगो में ये क्रोकोडाइल कैसे आया? इसकी शुरुआत तब हुई जब लैकॉस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ टेनिस मैच खेल रहे थे। उनके दोस्त ने कहा कि अगर मैं आपको हरा देता हूँ तो आप क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाला बैट मुझे गिफ्ट कर देना। लेकिन उस मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ना जाने कैसे एक जर्नलिस्ट को उनके क्रोकोडाइल वाले बैट की कहानी की भनक लग गई। बस फिर क्या होना था, उसने अगले ही दिन अखबार में छाप दिया कि रेनी लैकॉस्ट लॉस्ट बट फॉट लाइक अ क्रोकोडाइल। दोस्तों, रेनी लैकॉस्ट को ये बात इतनी पसंद आई कि जब उन्होंने बाद में अपनी कंपनी बनाई तो लोगो क्रोकोडाइल का लगवा दिया। इसे कहते हैं सुपर कूल आइडिया। स्टारबक्स कॉफी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्टारबक्स कॉफी के लोगो को 2 बार चेंज किया गया है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले के लोगो में महिला के बाल छोटे थे तो बाद के लोगो में ये बाल बड़े हो गए। एक्चुअली बात ये है कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो किसी ने नहीं सोचा था ये इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बन गया। असल में स्टारबक्स कॉफी की शुरुआत यूएस के एक छोटे से शहर सियाटल से हुई थी। ये एक समुद्री इलाका है। कहा जाता है कि स्टारबक्स के कॉफी ओनर अपने लोगो में एक समुद्री चीज रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगो में मरमेड को यूज किया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी वैसे वैसे उन्हें अपनी कंपनी के लोगो को बदलना पड़ा। पहले के लोगो में इस मरमेड की चेस्ट दिख रही थी और बाद के लोगो में बालों को लंबा रख उसे छुपा लिया गया। पेप्सी। वेल, सॉफ्ट ड्रिंक की इस कंपनी के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई इसके बारे में जानता है। बहुत से लोग इसे पीते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका लोगो जो था वो कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? दोस्तों, आप ये बात जान लीजिए कि पेप्सी के लोगो को बनाने में $1 मिलियन का खर्चा आया था। जी हाँ, लेकिन जब ये बना तो समझ ही नहीं आया कि बना क्या है, क्योंकि एजेंसी का कहना था कि कंपनी के लोगो में रिलेटिविटी, फेंग शुई, जियोडायनेमिक्स और ना जाने क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि पेप्सी के लोगो में आखिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मतलब ये सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, कोई एटम बम का लोगो थोड़ा बनना था। खैर, क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता। BMW। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सुपर रिच कार कंपनी के लोगों के पीछे क्या कहानी है? आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, कई सारे लोगों ने कई तरह की बात की, लेकिन कंपनी ने इस बात को क्लियर किया। कई लोगों को लगता है कि BMW के लोगो के बीच का हिस्सा किसी रोटेटिंग फैन यानी कि किसी घूमते पंखे को दर्शाता है, यानी ब्लू कलर स्काई और व्हाइट कलर एरोप्लेन के प्रोपेलर को दर्शाता है, क्योंकि BMW का इतिहास एविएशन कंपनी की तरह था। असल में BMW की शुरुआत जर्मनी के बावेरिया स्टेट में हुई थी और इसलिए इसका लोगो बावेरिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता हुआ बनाया गया है। मर्सिडीज बेंज। ये लग्जरियस ब्रांड अपनी महंगी कारों के लिए ज्यादा फेमस है। डैमलर मोटर गैशलशाफ्ट ने अपनी जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 99 में 2 स्टार लोगो को ट्रेडमार्क करवाया था, जिनमें से एक में 3 डंडे और दूसरे में 4 थे। लेकिन 4 डंडों वाला स्टार कभी भी यूज नहीं किया गया। मशहूर 3 डंडों वाला स्टार एक प्रतीक से प्रेरित था और 1926 में कंपनी के विलय के बाद मर्सिडीज बेंज की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता था। कंपनी को आशा थी कि वो अपना वर्चस्व जमीन, हवा और पानी में स्थापित करेंगे। एडिडास। दोस्तों, एडिडास शू की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कहते हैं इसके लोगों के पीछे भी बहुत ही सॉलिड मैसेज दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। दोस्तों, एडिडास कंपनी का लोगो हमेशा ही बदलता रहा है, लेकिन इस लोगो में हमेशा से ही एक बात रही, वो है 3 स्ट्राइप यानी 3 लकीरें। लोगो कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे 3 लाइनें मिलकर ट्रायंगल बना रही हैं। ये आकृति पहाड़ की है, जिसमें लोगों को दिखे कि खिलाड़ियों को कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। जितनी मेहनत पहाड़ को चढ़ने में लगती है, उतनी ही मेहनत किसी खिलाड़ी को अपने आप को साबित करने में लगती है। मैकडॉनल्ड्स का जो ये M वाला लोगो है, क्या आपको लगता है ये कंपनी के नाम का पहला अल्फाबेट है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, इसका कुछ और ही एक्चुअल मतलब है। 1950s का समय था जब मैकडॉनल्ड का सिर्फ एक ही स्टोर हुआ करता था कैलिफोर्निया USA में, और पहला स्टोर इतना चला कि इसके ऑनर ने एक नए स्टोर के लिए एक नया डिजाइन बनवाया। उस डिजाइन में उन्होंने 2 आर्च रखे जो नई जनरेशन की मूवमेंट और स्पीड को डिपिक्ट करते थे, और शुरू में मैकडॉनल्ड्स के सभी स्टोर्स में ये 2 येलो आर्च जरूर होते थे। मैकडॉनल्ड्स के लोगो
लोगो में नहीं, उसके स्टोर के डिजाइन में। जो लोगो था वो उस समय सिंपल मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ करता था। 1960s के समय मैकडॉनल्ड्स ने अपने लोगो को डिजाइन करने के बारे में सोचा। तब जिम शिंडलर, जिन्होंने ये लोगो डिजाइन किया, उन्होंने इन दोनों फिजिकल आर्चेस को मिलाया और एक साथ ज्वाइन कर दिया और इस तरह कंपनी का लोगो तैयार हो गया। इस कंपनी का लोगो कितनी बार बदला गया, पर ये जो येलो आर्च है हर एक डिजाइन का हिस्सा बना रहा और यही येलो आर्च इस कंपनी की पहचान बन गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ फेमस कंपनी के लोगो के मीनिंग। आपको किस कंपनी का लोगो सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।